इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान को महफूज खाना पहुंचाना उनका बुनियादी हक है। और बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया है, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद हैं, क्या वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना पसंद करेंगे या नवाज शरीफ बनने को तरजीह देंगे? हमने देखा कि नईम पिछौता को FIA तलब करती है और फिर 8 घंटे तक FIA इधर उधर के सवालात करती रहती है। इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टूटी फूटी है, अब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहारा देने के लिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ बढ़ाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में मौजूद हैं, उनके मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए मौजूद है। लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आमिर फ़ारूक साहब की मौजूदगी में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करनी थी, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब अभी तक कोर्ट में नहीं पहुँच सके हैं। उससे पेशतर इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है। उन्हीं के वकील इंतज़ार हुसैन पिछौता ने एक ट्वीट की है जिसमें उनका ये कहना है कि इमरान खान को महफूज खाना पहुंचाना उनका बुनियादी हक है, लेकिन इस हक से महरूम रखा जा रहा है। और बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया है, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा सकता है। आज के इस व्लॉग के अंदर एक सादा सा सवाल सामने रखेंगे और उस सवाल से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे इस सारे मामले का। और सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद हैं, क्या वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना पसंद करेंगे या नवाज शरीफ बनने को तरजीह देंगे? हुसैन शहीद सोहरवर्दी का मुकाबला भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, वक्त के ताकतवर हलकों के साथ था। जो भुट्टो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका मुकाबला भी वक्त के आमिर, वक्त के ताले आज़मा के साथ था। और इमरान खान भी रिपोर्टेडली यही कहते हैं कि उनकी असल लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हुई। अब कहने को तो वो ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इरादा रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुल्क के हक़ में अगर बेहतर है बैठ के बात कर ली जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जो जंग उन्होंने शुरू की वो बुनियादी तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर मैदान में कूदे। अब देखना ये है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी की तरह वो इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर डटे रहते हैं और फिर वो म्यूज़िक फेस करते हैं, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह वो इस बयानिए के ऊपर डट कर वो तख्ता-ए-दार पर झूलना पसंद करते हैं, या नवाज शरीफ की तरह अल्टीमेटली सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं किसी डील को ले लेते हैं और फिर वो मुल्क से बाहर जाना उसको तरजीह देते हैं। ये सादा सा सवाल है। उससे पेशतर मैं आपके सामने ये रख दूं कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। हमने देखा कि नईम पिछौता को FIA तलब करती है और फिर 8 घंटे तक FIA इधर उधर के सवालात करती रहती है। और 8 घंटे इससे पहले ये कहा जाता है कि नईम पिछौता को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है और वो FIA की तहवील में है। लेकिन गुज़श्ता रात ही उनके भाई और इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पिछौता ये कहते हैं कि नईम पिछौता अब घर आ चुके हैं। 8 घंटे तक FIA ने उनसे पूछगछ की और इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस करते रहे। आज सुबह ही ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान के 2 मज़ीद वकला हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIRs का इंदराज हो गया है। यानी इमरान खान के केस की पैरवी करने वाले वकला को भी केसेस का सामना करना पड़ रहा है। इवन ख्वाजा हारिस को भी नोटिस सर्व किया गया। यानी जहां प्रेशराइज चेयरमैन पीटीआई को किया जा रहा है, वहीं उनकी लीगल टीम को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस केस को उस तरह से परसू ना करें, इसको फॉलो अप ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री राना सनाउल्लाह खान साहब ये कहते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान रिलीज़ हो जाएं, वो रिहा हो जाएं, लेकिन जो डिसक्वालिफिकेशन उनकी है वो डिसक्वालिफिकेशन वाला वर्डिक्ट बरकरार रहेगा। यानी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होगी और जब तक वो कन्विक्टेड रहेंगे वो डिसक्वालीफाइड रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है और 63H के तहत उनको 63(1)H के तहत उनको डिसक्वालीफाई किया गया है। और ज़ाहिर है अब वो डिसक्वालीफाई हैं तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे, यानी वो इलेक्शन लड़ने के अहल 5 साल तक नहीं रहेंगे। इसका मतलब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो चीज़ अचीव करना चाहते थे इमरान खान को मैदान से बाहर निकाल के, वो तो अचीव हो गई है। जिस वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है उससे 1 रोज़ पहले जो इमरान खान का खिताब था, उस खिताब के अंदर उनका जो लबो लहजा था वो इस तरह से था कि वो PDM हुकूमत से भी बात करने का कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, मैं तैयार हूँ। वो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अरसे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो डायरेक्ट डायलिंग भी करते हैं, इनडायरेक्ट डायलिंग भी करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। यानी उनको
एक रात पहले तक इस बात का इदराक था, यकीन था कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है और उनके लिए गलती की गुंजाइश भी कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने लबो लहजे को खासी हद तक फ्लेक्सिबल, खासी हद तक नरम कर लिया था और अगले ही दिन हमने ये देखा कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब जेल में मौजूद चेयरमैन पीटीआई, जिनकी सेहत से मुताल्लिक भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत परेशान है, सेहत कुछ अच्छी नहीं है, तो आने वाले दिनों में वो चाहते भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो जाए। तो इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं और फिर राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं कि चेयरमैन पीटीआई रिहा होने के लिए, जेल से निकलने के लिए, क्योंकि अटक जेल के अंदर कॉमन कैटेगरी के अंदर इस वक्त वो जेल में मौजूद हैं और वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं दी जा रही कि जिस तरह की फ़ैसिलिटीज़ वो डिज़र्व करते हैं या वज़राए आज़म को, साबिक़ वज़राए आज़म को मिलनी चाहिए। तो प्रेशराइज़ करके उनको इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि आप यहाँ से निकलें और निकल के आप, जैसे हमने गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में कहा था कि सऊदी अरब एक ऑप्शन है कि जहाँ आप जा सकते हैं। अब चेयरमैन पीटीआई अगर हुसैन शहीद सोहरवर्दी बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें जेल काटनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि कोई मिलिट्री ट्रायल तक, यानी इस इंटेंसिटी तक अगर इस्टेब्लिशमेंट जाती है कि उनका मिलिट्री ट्रायल करती है तो उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर अपीयर होकर भी अपनी गवाही देनी पड़ेगी, कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जेल में यानी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और उस वक्त तक करनी पड़ेंगी कि जब तक वो अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर देते हैं। उसके लिए भले जान तक क्यों ना चली जाए। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को कत्ल किया गया था, मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर, और मुल्क से बाहर एक होटल के कमरे के अंदर उनको मुर्दा हालत में पाया गया था, उनकी लाश वहाँ से मिली थी। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी बनना मुश्किल काम है और हुसैन शहीद सोहरवर्दी बनने के लिए जान से भी जाना पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप सबको पता है कि वो मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं कि जिनको फांसी घाट पर, तख्ता-ए-दार पर ले जाया गया, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद जजेस ने भी कहा कि ये जुडिशल मर्डर था और उस वक्त हम इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर उनके कहे पर जो वो कह रहे थे काम कर रहे थे। तो इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत तगड़ी है, इसका मतलब वो जो कराना चाहे वो करा लेती है। अब देखना यह है कि चेयरमैन पीटीआई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह इस्टेब्लिशमेंट से मत्था लगा के, डट के, उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने केसेस का सामना करके अपनी गवाही देने के लिए तख्ता-ए-दार पर झूल जाते हैं या फिर वो कोई दूसरा रास्ता लेते हैं। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का रास्ता है और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो तकरीबन 374 डेज़ तक, यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक जेल में रहे, ए कैटेगरी के अंदर रहे, खाना वाना भी उनको मिलता रहा, फिर वो कभी पीआईसी चले जाते थे, फिर कभी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे, फिर अल्टीमेटली इन मेडिकल ग्राउंड्स पर इमरान खान की हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को रास्ता दिया और फिर बाद में इमरान खान कहते रहे कि हमसे हाथ हो गया, जाली रिपोर्ट्स बनाई गई और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दिया गया। ये ग्राउंड तो है, ये एक रास्ता तो है कि जिसके ज़रिए से आप डील लेते हैं या ढील लेते हैं और मुल्क से निकल जाते हैं, जिला वतन हो जाते हैं। अब दूसरा ये रास्ता है। नवाज़ शरीफ के बारे में तो यही था कि जब उनको ये ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। इमरान खान को भी ऑप्शन दिया तो जा रहा है, वो इससे पहले रेजिस्ट करते रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास अब रेजिस्ट करने की कोई गुंजाइश मौजूद है? ऐसी हालात में कि जब उनको चारों तरफ से पता चल गया कि उनके लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, कहीं से भी कोई रास्ता या कोई खुली गली मौजूद नहीं है, जिस गली में वो एंटर होते हैं वो गली आगे से बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्या चेयरमैन पीटीआई इस डार्क रूम के अंदर एक 9x11 के सेल के अंदर रहना पसंद करेंगे और अपनी सेहत को डिटीरियोरेट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? और फिर जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि खाने में जहर मिलाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या इस पर बाहर जाने को प्रेफर करेंगे, तरजीह देंगे, यानी नवाज़ शरीफ बनना पसंद करेंगे? आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई को ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि शायद उनके वकला जो जंग लड़ रहे हैं, उस जंग से उनकी जो कैटेगरी ऑफ द जेल है, यानी अटक जेल से निकल के वो उनको डयाला जेल में ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। जो आमिर फ़ारूक साहब की सदारत में जो बेंच कायम हुआ है उनकी सरबराही में, जिसने आज समाअत करनी है, ज़ाहिर है वो अभी फ़रीक़ैन को नोटिस करेगी और फ़रीक़ैन को नोटिस करके फिर हो सकता है कि मज़ीद अगले 14-15 दिन, 16 दिन ये मामला चले, फिर अगली समाअत हो, फिर उसके बाद अगली समाअत हो, यानी तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़ हो। फौरी तौर पर इमरान खान एक्विट होते हुए तो कम अज़ कम इस केस में दिखाई नहीं दे रहे।
ये उसी वक्त इक्वेटल होगा जिस वक्त इमरान खान नवाज शरीफ बनने के लिए राज़ी हो जाएंगे। उसके अलावा और जब भी इक्वेटल होगा, ये समझ लीजिएगा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ बनने की हामी भर ली है। अगर इक्वेटल नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पाँचवें केस में उलझाया जाएगा। और अगर ये हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि इमरान खान का आज़म बुलंद है, इरादे पुख्ता हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो बिल्कुल वॉरियर मोड के अंदर आ गए हैं, माइंडसेट उनका बड़ा क्लियर है। लेकिन अगर ये इक्वेटल किसी भी स्टेज के ऊपर आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 1 डेढ़ 2 महीने से पहले पहले तो ये होता हुआ किसी भी सूरत नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये नहीं होता, 2-3 महीने के अंदर भी नहीं होता मामला, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि शायद इमरान खान विद स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उनके लिए जेल काटना, सख्तियाँ बर्दाश्त करना शायद आसान नहीं होगा। वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला हो करगसों में, तो करगसों में तो वो पले हैं, सहूलतकारी के साथ पले हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी, कभी अदालत की सहूलतकारी, इदारों की इंटरवेंशन, उनके लिए हमेशा कांटों भरी गुज़रगाह नहीं बल्कि फूलों की सेज सजाई गई है। तो चेयरमैन पीटीआई अब इस कांटों भरी गुज़रगाह को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है, उनका होमवर्क नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो ऐसा शायद करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेयरमैन पीटीआई तो ठिकाने लग गए हैं। नेक्स्ट नक्शा क्या होगा, अगला मंजरनामा क्या होगा? इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टूटी फूटी है, अब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहारा देने के लिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ बढ़ाएगी। और सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है, क्योंकि आज से पहले भी जब पीटीआई हुकूमत में थी तो उस वक्त भी वो कहते हैं ना, एक जरदारी सबसे यारी, तो उस वक्त इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का राब्ता, यानी पीपल्स पार्टी का राब्ता भी हुआ था किसी स्टेज के ऊपर, लेकिन बात नहीं बन सकी थी, जिसके बाद अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का साथ दिया था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई थी। अब भी पीपल्स पार्टी ये बयानियाँ बना रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा था कि शायद साउदर्न पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनको ज्वाइन कर लेगी। उनको नज़र आ रहा था कि शायद बलूचिस्तान में वो नकब लगा लेंगे। उनको लगता था शायद केपी के बड़े बड़े बुर्ज उलट कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तकलीफ़ों में इजाफा हुआ है। और इमरान खान की एब्सेंस में बहुत सारे ऐसे लोग जो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीटीआई या तो मर्जर कर सकती है पीपल्स पार्टी के अंदर, या कोई अलाइंस बन सकता है, या फिर पीटीआई के लोग छोड़कर, जैसे फवाद चौधरी हैं, बहुत कोशिश करते रहे, पीपल्स पार्टी से आए थे कि जरदारी साहब उनको पीपल्स पार्टी में वापस ले जाएं, नहीं कर सके। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसा हो जाए। फिरदौस आशिक अवान पीपल्स पार्टी से आई थी, कोशिश करती रही कि पीपल्स पार्टी उनके लिए दरवाजे खोल दे, नहीं खुले। आने वाले दिनों में हो सकता है कि खुल जाएँ। उमर अयूब जैसे लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त पीटीआई का हिस्सा हैं, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस भी कर सकती है, और किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी अगर उसको नज़र आ रहा हो कि फ्यूचर में शायद दाल नहीं गलेगी, तो वो ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर भी बैठ सकते हैं। और ऑपोजिशन, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो ऑपोजिशन लीडर बनाए जा सकते हैं। यानी वो इस तरह से जो है अपनी सियासत की दाग बेल डाल सकते हैं कि फ्यूचर में बिलावल भुट्टो बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली के अंदर खड़े हों, और आज वो जिनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, कल उन्हीं के साथ इनकाउंटर कर रहे हों, क्योंकि इस इत्तेहाद में भी जो अननेचुरल, ये जो गैर फितरीपन है, वो भी वाज़े है और आहिस्ता आहिस्ता अब होने लगा है। जिस तरह की तकरीर पार्लियामान के फ्लोर पर हो रही हैं, जैसी गुफ्तगू पीपल्स पार्टी टॉक शोज़ के अंदर कर रही है, इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी सोच चुकी है कि इंतखाबात आने वाले चंद महीनों के अंदर नहीं हो रहे, मामलात इसी तरह चलेंगे, लेकिन इन महीनों को कैपिटलाइज करके वो मज़ाहमती सियासत करने जा रहे होंगे। मुझे रेहान तारे को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।